अस्सलाम स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.8 इन दिस वीडियो. नाउ लुक एट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. अब आपको पता है कि एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम लेट कर लेंगे लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम देख लेते हैं कि क्या दो कंडीशंस हमें दी हुई हैं. देन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अब फर्स्ट कंडीशन ये है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9 मीन x प्लस वाई इज 9. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 45 मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45. ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम इक्वेशन 1 से वैल्यू लेंगे x या y की और उसको पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में. फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है इन सेकेंड इक्वेशन बाय यूजिंग थर्ड इन सेकेंड. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की प्लेस पर हम लिखेंगे 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 45. स्क्वायर एक्सपेंड करें ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए. 9 स्क्वायर इज 81, 2 टाइम प्रोडक्ट इज 18x और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45. अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 81 माइनस 45. ठीक है, तो 81 में से 45 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा प्लस 36. ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि और सिंपल इक्वेशन हो जाए. तो जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, बोथ साइड्स बाई 2, 2 कॉमन ले लें या डिवाइड कर लें. एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग देख लें. 6 3 18 होता है और 6 3 को ऐड करें तो 9. ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सॉल्व कर लेंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. x माइनस 6 यहाँ से 3 कॉमन लिया तो x माइनस 6. अब x माइनस 6 आपने कॉमन लेना है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3. प्रोडक्ट इन दोनों की 0 है तो इट मीन्स आइदर वन ऑफ देम इज़ 0. तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 6 इज़ 0 और x माइनस 3 इज़ 0. x की वैल्यू आ गई 6 और x की वैल्यू आ गई 3. ठीक है, ये 6 और 3 वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 3 ताकि y की भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ जाएँ. यहाँ सेंटर में लाइन लगाते हैं, हम लिखते हैं बाय पुटिंग x is equal to 6 in third by putting x is equal to 3 in third. ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 माइनस एक्स. 9 माइनस 6 इज़ 3 और यहाँ y की वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 इज़ 6. ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो x और y फॉर्म में होते हैं तो हम इसलिए अब इसका आंसर लिख लेंगे. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, दो हमारे पास बनेंगे ना. एक में x की वैल्यू है 3 तो कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आई है 6. ठीक है, एंड द सेकेंड वन क्या है कि x की वैल्यू 6 है तो कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो 3. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट बहुत सिंपल है बॉयज़. इसमें जस्ट क्या लिखा हुआ है कि 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं हुज सम इज़ 9 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ आल्सो 9. ठीक है, तो इक्वेशंस बना देती हूँ. ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इक्वेशंस बन जाएंगी और जिसको आपने सॉल्व कर लेना है वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया. तो लेट कर लेते हैं कि x एंड y बी द रिक्वायर्ड 2 इंटीजर. x एंड y बी
द रिक्वायर्ड 2 इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं है तो सो नेगेटिव भी हो सकते हैं आंसर, ठीक है। ये रिक्वायर्ड 2 इंटीजर्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अच्छा जी, अब फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट की वैल्यू है कि सम इज़ 9, यानी x प्लस वाई इज़ 9, सम ऑफ द इंटीजर्स, एंड द सेकेंड इज डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो स्क्वायर है वो भी 9 है, ठीक है। अब ये 1 और ये 2, तो इसी तरह से जैसे उसमें हमने किया था, फ्रॉम 1 हम वैल्यू ले लेंगे, x इज़ इक्वल टू या y इज़ इक्वल टू ले लेते हैं 9 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है यहाँ और सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। फाइंड 2 इंटीजर्स फाइंड करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 में थे, हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस बाय 72। तो उसमें भी हम इसी तरह से लेट करेंगे कि लेट x एंड y बी the required 2 integers, ठीक है। अब according to the statement, then according to the statement, एक हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये कि डिफरेंस जो है वो 4 है, यानी x माइनस वाई इज़ 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड द सेकेंड इज़ हु स्क्वायर्स डिफर बाय 72, और इनके जो स्क्वायर्स हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका जो डिफरेंस है दिस इज़ इक्वल टू 72, ठीक है। अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू ले लेंगे, x इज़ इक्वल टू 4 प्लस वाई, और सॉल्व कर लेंगे जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरह। तो ये भी आपने खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है हमने। अब आपको पता है कि किसी भी रेक्टेंगल की या की जो डायमेंशन होंगी वो 2 होंगी, एक उसकी ब्रेड्थ और एक उसकी लेंथ, ठीक है। तो हम इसलिए अब इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट द ब्रेड्थ इन, अब चूँकि हमें आगे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं पेरीमीटर और एरिया जो बताया हुआ है रेक्टेंगल का वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसमें भी लेट कर लेंगे इन सेंटीमीटर बी एक्स, ठीक है। और ब्रेड्थ को हम लेट कर लेंगे वाई, एंड द लेंथ, ब्रेड्थ को तो हमने एक्स लेट कर लिया, तो लेंथ को हम लेट कर लेंगे, एंड द लेंथ इन सेंटीमीटर बी वाई, ठीक है, वाई लेट कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें 2 वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम फिगर भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हम ये हमारे पास रेक्टेंगल है, हमने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो y है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो x है। फर्स्ट जो हमें कंडीशन दी हुई है कि हुज पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पता है 2 टाइम x प्लस वाई, ठीक है। पेरीमीटर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है, 80 सेंटीमीटर के, ठीक है। सो ये इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 40, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। सेकेंड हमें दिया हुआ है एरिया, ठीक है। यहाँ आप पहले चाहे लिख लें कि पेरीमीटर इज़ 80 और फिर सॉल्व कर लें, और यहाँ हम पहले लिख लेते हैं एरिया इज़ गिवन 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर में था। अब एरिया जो है वो इक्वल होता है x इंटू वाई प्रोडक्ट के, तो एक्स वाई इज़ इक्वल टू 375, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, वो एक लीनियर इक्वेशन है, वहाँ से इजीली वैल्यूज़ आ जाएंगी x या y की। फ्रॉम 1 y इज़ इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसकी वैल्यूज़ को आप पुट कर देते हैं इन सेकेंड इक्वेशन बाय पुटिंग y इज़ इक्वल टू 40 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x और y की प्लेस पे 40 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 375।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 375। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम ये सारी वैल्यूज़ जो है वो शिफ्ट कर देंगे टू द राइट साइड। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 40 वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और 375 इज़ पॉजिटिव। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। हम इसको सॉल्व कर लेंगे बाय फैक्टराइजेशन, यानी मिड टर्म ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग क्या होगी कि 25 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 375, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 40। सो मिड वैल्यू को हमने ब्रेक कर दिया 25x माइनस 15x में, तो इनकी प्रोडक्ट जो है वो प्लस हो जाएगी और ये माइनस 40x। अब कॉमन लें x माइनस 25, यहाँ से माइनस 15 कॉमन लिया तो x माइनस 25। अब हम x माइनस 25 को लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 15। सो आइदर वन ऑफ देम इज़ 0, x माइनस 25 इज़ 0 और x माइनस 15 इज़ 0। सो x इज़ इक्वल टू 25 और x इज़ इक्वल टू 15। अब ये जब दोनों वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 3 में तो हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ सेंटर में लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इधर लिखेंगे बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 25 इन थर्ड इक्वेशन एंड बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 15 इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 40 माइनस 25 इज़ 15, तो y की वैल्यू आ गई 15 और यहाँ पुट करेंगे जब हम 15 तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, तो डायमेंशन यही आ गई है 25, 15 और 15 बाय 25। तो हैंस the dimensions of our rectangle are 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशंस इस तरह से लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम देते हैं।